Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, शुरू में ये समझा जाता था क्योंकि एटम के अंदर तीन ही तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यही तीन जो पार्टिकल्स हैं यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जबकि बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड किया गया और वहाँ से बहुत सारे नए पार्टिकल्स निकले, नई पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और बहुत सारी बातें आपको पता चली कि भाई ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल मान के चल रहे हैं, ये पार्टिकल भी किसी से मिल के बने हैं और वो है क्वार्क। क्वार्क वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिल के हमारे पास प्रोटॉन बनता है, जिससे मिलकर न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के बारे में कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, वह तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मैटर बनता है उन्हें हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इन पार्टिकल्स की हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 बोसोन्स, नंबर 2 लेप्टॉन्स एंड नंबर 3 हेड्रॉन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोसोन्स के बारे में। बोसोन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोर्स कैरियर, यानी फंडामेंटली जो चार फोर्सेस पाई जाती है नेचर में, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्सेस जब दो बॉडीज़ के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं तो इनके एग्जिस्ट करने की वजह एक है कि दो बॉडीज़ के दरमियान पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो मैसेज हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो उन दोनों मैसेज के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटोन। तो ग्रेविटोन यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स का कैरियर है। इसी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए जो दो प्रोटॉन हैं उनको कंबाइन रखने वाली जो फोर्स है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दोनों प्रोटॉन के दरमियान पाए जाने वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह यही है कि दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूऑन। अभी ग्लूऑन जो है इसके एक्सचेंज होने की वजह से दोनों प्रोटॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, इसलिए ग्लूऑन हमारा क्या है, फोर्स कैरियर है। तो बोसोन्स के अंदर हमारे पास जो है वो फोर्स कैरियर मौजूद है जिसमें फोटोन होता है, ग्लूऑन होता है, जेड बोसोन होता है, डब्ल्यू बोसोन होता है, हिग बोसोन होता है और ग्रेविटोन होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो आ जाती है लेप्टॉन्स की। बच्चों, ये जो लेप्टॉन्स होते हैं और हेड्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि लेप्टॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होती, और जो हेड्रॉन्स होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों अप्लाई होती है। तो लेप्टॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं जिनके ऊपर कोई किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेप्टॉन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा म्यून होता है और टाउ होता है। ठीक है, ये तीन मेन पार्टिकल हैं जो कि लेप्टॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके न्यूट्रिनो पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून है तो म्यून न्यूट्रिनो, टाउ है तो टाउ का न्यूट्रिनो भी इस कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास हेड्रॉन्स की। प्यारे बच्चों, ये जो बोसोन्स थे और लेप्टॉन्स थे ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ये किसी से मिलकर नहीं बने थे। लेकिन जो हेड्रॉन है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। क्वार्क्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास जो है वो हेड्रॉन्स बनते हैं। समझ गए? क्वार्क क्या होता है? क्वार्क हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिससे मिलकर प्रोटॉन्स बन रहे होते हैं, जिससे मिलकर न्यूट्रॉन्स वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वार्क क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, तो क्वार्क्स के मिलने से हमारे पास बनते हैं हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम बोलते हैं बैरियॉन्स, एक को बोलते हैं मेसोन्स। अब ये बैरियॉन्स कौन से होते हैं और मेसोन्स कौन से होते हैं? दो क्वार्क के मिलने की वजह से जो आपके पास नया पार्टिकल बनेगा उसको हम मेसोन्स कहते हैं, और तीन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से जो पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें बैरियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, बैरियॉन की एग्जांपल में हमारे पास प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है और सिग्मा आता है। इसी तरह से जो दो क्वार्क से मिलने से जो बने हैं पार्टिकल यानी मेसोन्स, वो आते हैं जी पायोन से और काउन से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल आ गए, पायोन एंड काउन, ये मेसोन्स की एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी याद सीखनी है, वो है जी बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स, जिसकी हेल्प से आप लास्ट लेक्चर का जो पॉइंट होगा, जो कलर्स ऑफ क्वार्क होगा, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए समझना मुश्किल होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी पूछा जा सकता है।
फर्मियोन्स और बोसोन्स में क्या फ़र्क होता है प्यारे बच्चों? इन्हीं पार्टिकल्स को हम इनकी स्पिन की बेस के ऊपर जब दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप आता है फर्मियोन्स का और दूसरा ग्रुप आता है बोसोन्स का। फर्मियोन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फर्मियोन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो इंटीजर्स का हाफ होती है। ये देखिए 1 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2, 3 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2, 5 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह जो बोसोन्स होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो इंटीजर्स में होती है, इंटीजर्स के हाफ में नहीं होती। ये देख सकते हैं आप 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है जो कि इंटीजर्स हैं। अब फर्मियोन की जो एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन 1/2 होती है और बोसोन में हमारे पास फोटोन है जिसकी स्पिन 0 होती है, 0 स्पिन होती है फोटोन की, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो फर्मियोन्स होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जबकि बोसोन जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम क्वांटम स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सेम पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे देखें आप एक स्टेट के अंदर एक है, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा है। तीनों सेम पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट के अंदर स्टे नहीं कर सकते, जबकि बोसोन्स के अंदर आपने देखा कि तीनों के तीनों एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर स्टे किए हुए हैं। तो जो फर्मियोन्स हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जबकि बोसोन्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर आपने सीखा एक फ्लो शीट से कि बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ आपने एक डिफरेंस सीखा किसमें, फर्मियोन्स में और बोसोन्स के अंदर, ठीक है। अब हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी यहाँ पर इनकी जो 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले है जी बोसोन्स। तो बोसोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बोसोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब दो बॉडीज़ के दरमियान कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उनके दरमियान जिन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है वो पार्टिकल हमारे पास बोसोन्स होते हैं। लाइक दो मैसेज के दरमियान अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है तो दोनों मैसेज के दरमियान एक पार्टिकल जिसे ग्रेविटोन कहते हैं वो एक्सचेंज हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जो बोसोन्स होते हैं ये फोर्स कैरियर होते हैं, इनकी वजह से फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। जितनी भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अप्लाई होने में इन पार्टिकल का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं तो फोर्स अप्लाई होती है। इनकी एग्जांपल में हमारे पास फोटॉन्स हैं, ग्लूऑन्स हैं और इसके अलावा ग्रेविटोन है। अगर हम बात करें कि फोटोन कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी वहाँ पर फोटोन एक्सचेंज होगा। जहाँ पर हमारे पास जो है वो दो प्रोटॉन जैसे एक न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है जो कि इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इकट्ठा रखती है, वरना तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो दो प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स पाई जाती है ना, ठीक है, जो उनको इकट्ठा रखती है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो फोर्स इसलिए अप्लाई हो रही थी क्योंकि दोनों प्रोटॉन के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूऑन। ये ग्लूऑन वो पार्टिकल है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये भी आपको बता दें कि ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो बोसोन्स के अंदर हमने स्टडी किए, ठीक है, जिसमें ग्रेविटोन आ जाता है, बोसोन आ जाता है, हिग बोसोन आता है, डब्ल्यू बोसोन आता है, ये सब के सब जो पार्टिकल्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बने, इनसे मिलकर और पार्टिकल बनेंगे मगर ये किसी से मिलकर नहीं बने, ठीक हो गया। तो इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो कहा जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी हमने सीखी है लेप्टॉन्स की। अब हमने वहाँ पे सीखा था कि लेप्टॉन और हाइड्रोन जो है ना बेसिकली हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें हम फ़र्क करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बेस के ऊपर। जिन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है उनको हम हाइड्रोन्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होती उनको हम लेप्टॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जो लेप्टॉन्स होते हैं ये वो हैं जो कि जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रही थी न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से बाहर घूम रहा होता है, तो उसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो नहीं सकती। तो सबसे बेस्ट और ईजी एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हमारे पास एक पार्टिकल होता है, ठीक है, मियोन है, इसके ऊपर जो है वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, मगर इसका जो मैस होता है वो इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। मियोन के अलावा हमारे पास टाउ होता है और इनके न्यूट्रिनो भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन का न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, इसी तरह से इसका जो टाउ है इसका भी न्यूट्रिनो होगा, टाउ न्यूट्रिनो। तो ये पार्टिकल्स होती हैं 6 जो कि इस लेप्टॉन की कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं।
और जिस तरह से ये जो बोसॉन्स हैं बच्चों, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से लेप्टॉन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और याद रखिएगा इन पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई हो सकती है। फिर हम बात कर लेते हैं जी हैड्रॉन्स के बारे में। प्यारे बच्चों, ये जो हैड्रॉन्स है ना, थर्ड कैटेगरी, हैड्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि ये खुद किसी से मिलकर बने होते हैं। और वो क्या है? वो क्वार्क है। क्वार्क वो पार्टिकल है जिससे मिलके हैड्रॉन्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हैड्रॉन्स जो है वो हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है या जिनका इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर की है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स भी पाई जाती है। यानी हाइड्रोन्स जो है उनका इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों से हो जाता है। लेकिन जो ये थे ना लेप्टॉन्स, इनका जो इंट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू ही होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई ताल्लुक लेप्टॉन्स के अंदर नहीं है। इसी कैटेगरी के बेस के ऊपर हमने इनकी दोनों की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया, अलग अलग किया है इनको, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये मिलके बने हैं जी, किससे? क्वार्क से मिलके बने हैं। क्वार्क जो है वो हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि मिलता है और आपके पास प्रोटॉन बनता है, आपके पास न्यूट्रॉन बनता है, आपके पास सिग्मा बनता है। तो ये आपके पास एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आप बता देंगे भी क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल है जिससे मिलके मैटर बनता है। ये क्वार्क बेसिकली आपस में मिलते हैं, कंबाइन होके क्वार्क के एंटी क्वार्क भी होते हैं। कभी क्वार्क क्वार्क से मिल रहा होता है, कभी क्वार्क एंटी क्वार्क से मिल रहा होता है। और बहुत सारे पार्टिकल बनते हैं जिसमें प्रोटॉन है, उसमें पायोन है, इसके अंदर उसके काउन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, उसके अंदर सिग्मा है। तो बहुत सारे इस तरह के पार्टिकल जो है वो मिल के बन रहे होते हैं। तो क्वार्क से कंबाइन होता है, मजीद पार्टिकल्स बनते हैं लाइक हैड्रॉन्स। और हैड्रॉन्स बेसिकली जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं, तो यही तो मैस बनाते हैं एक एटम का या किसी भी मटेरियल का, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में फिर मजीद कुछ बातें बताएगी कि ये जो क्वार्क होता है ना, ये इसकी 6 टाइप्स होती हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। ये 6 हमारे पास इस क्वार्क के टाइप्स कह लीजिए या इनके फ्लेवर कहा जाता है, इनके फ्लेवर होते हैं। अब इनके ऊपर ना अलग अलग वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, ठीक है ना, वो भी जरा समझ लीजिए। ये जो अप है और टॉप है और चार्म है, अप, टॉप और चार्म, ये तीनों को मैं ऊपर वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो बच्चों होता है +2/3। और इसके अलावा जो डाउन है और बॉटम है और स्ट्रेंज है, इन तीनों के ऊपर -1/3 का जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क पाया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्वार्क के बारे में बात कर ली है। अब हम दोबारा इसी मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, हाइड्रोन्स के ऊपर। वैसे पार्टिकल जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंडर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। अब इनकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक टाइप है जी बैरियंस और एक होती है मेसोन्स। अब बैरियंस और मेसोन्स में क्या फर्क है? प्यारे बच्चों, जब आपके पास 2 क्वार्क मिलते हैं ना, 2 क्वार्क के मिलने से जो आपके पास नया पार्टिकल बनेगा उसको मेसोन्स कहते हैं, ठीक है। और 2 के बजाय अगर 3 क्वार्क आपस में मिलेंगे, 3 क्वार्क के मिलने से जो पार्टिकल बनता है वो बैरियंस होता है, ठीक है। अब बैरियन की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क के मिलने से बनता है और जो प्रोटॉन है वो भी 3 क्वार्क के मिलने से बनता है। जबकि जो मेसोन्स है बच्चों वो हमारे पास 2 क्वार्क के मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किए ये सारे पॉइंट, आप देख सकते हैं इसको। अब हम आगे जाते हैं और थोड़ा मजीद इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, ये जो प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन के अंदर जो है वो हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं और एक होता है डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलते हैं, इनके मिलने से हमारे पास प्रोटॉन बनता है जो कि एक बैरियन है, क्योंकि इसमें 3 क्वार्क शामिल है। उसके अलावा जो मेसोन है, मेसोन में 2 हमारे पास क्वार्क आप देख सकते हैं मिले हुए हैं और उनके मिलने से हमारे पास जो है ना एक वो मेसोन बना है। इसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क है। क्वार्क और एंटी क्वार्क मिले हैं तो हमारे पास ये एक मेसोन बन गया है। अब आपने ये भी बताना होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन है, उसके ऊपर +1 चार्ज जो है वो किस तरह से आता है। तो आप बताएंगे कि प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क पर मुश्तमिल होता है। और जो अप क्वार्क का चार्ज होता है वो होता है +2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका 2/3 टाइम होता है। और उसके बाद जो ये दूसरा है डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है -1/3 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का चार्ज प्लस कर देना। ये देखिए, अप क्वार्क 2/3, अप क्वार्क 2/3, डाउन क्वार्क -1/3। इन दोनों को ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 1, तो +1 आंसर मिला। तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो +1 चार्ज इस वजह से ही होता है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी इसकी मेसोन की, ठीक है। मेसोन में भी हमारे पास इसकी एग्जांपल पायोन है। पायोन का पाई नेगेटिव भी होता है, पाई पॉजिटिव भी होता है। मैं यहाँ पर पाई नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। पाई नेगेटिव में हमारे पास एक तरफ आता है जी एक
क्वार्क जो कि डाउन क्वार्क है, और दूसरी तरफ जो है वो एक एंटी क्वार्क है जो कि एंटी अप क्वार्क है। जैसे हमारे पास क्वार्क होता है ना, उसका एंटी क्वार्क भी होता है, हर एक क्वार्क एंटी क्वार्क होता है। अगर अप क्वार्क है तो एंटी अप क्वार्क, अगर डाउन क्वार्क है तो एंटी डाउन क्वार्क, अगर स्ट्रेंज क्वार्क है तो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, इसलिए सबका एंटी एंटी जो है ना वो होगा। तो यहाँ पर जो एंटी अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, ये दोनों मिलते हैं, इनके दोनों के मिलने से पाई नेगेटिव पायोन जो है वो हमें मिलता है, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास -1 का होता है। कैसे? अब देखो ये जो डाउन क्वार्क है ना, डाउन क्वार्क पे चार्ज जो है वो हमारे पास होता है -1/3 टाइम E, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है। और जो अप क्वार्क के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एंटी अप क्वार्क है। अब एंटी अप क्वार्क जो है वो हमें मिल जाता है जी, उसका चार्ज सिर्फ साइन आपने चेंज करना है, +2/3 से -2/3 कर देना आपने। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? -1। तो जो ये माइनस पायोन है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन के ऊपर भी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो जो एक न्यूट्रॉन बन रहा होता है ना, न्यूट्रॉन बच्चों बेसिकली हमारे पास बनता है 2 डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से। अब 2 डाउन और एक अप, 2 डाउन का अंदर जो है वो -1/3, फिर -1/3, फिर एक अप आया +2/3। तो -1/3 -1/3 +2/3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन है इस वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं जी कलर चार्ज के बारे में। बच्चों बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा था कि वो पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ ऑफ द इंटीजर होती है वो फर्मियोन्स हैं, और जिनकी स्पिन इंटीजर्स में होती है लाइक 0, 1, 2, 3, तो वो हमारे पास बोसोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक बारियन के अंदर या एक प्रोटॉन के अंदर 2 हमारे पास अप क्वार्क है और एक क्या है? डाउन क्वार्क है। ये भी अप क्वार्क और ये भी अप क्वार्क, यानी 2 सेम पार्टिकल आ गए। इसकी जो स्पिन है वो भी हाफ ऑफ द इंटीजर होती है, इसकी स्पिन भी हाफ ऑफ द इंटीजर होती है। ये भी फर्मियोन है और ये भी फर्मियोन है। अगर ये दोनों फर्मियोन है तो दोनों एक ही एनर्जी स्टेट में कैसे आ गए? ये बैठ गए। इनको तो फिर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्मियोन जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक सेम पार्टिकल जो हैं वो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर आके नहीं बैठ सकते, बल्कि उनको अलग अलग एनर्जी स्टेट में जाके बैठना है। समझ गए? तो ये दोनों तो सेम है, दोनों अप क्वार्क हैं, दोनों जो है वो फर्मियोन्स हैं, दोनों एक लेवल में नहीं रह सकते, ठीक है। तो फिर बताया गया, इसका मतलब यह है कि फिर यहां पर इनसे एसोसिएटेड कोई और भी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी बेस पे इसका इसके साथ कुछ डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से ये इकट्ठे रह रहे हैं, अदरवाइज ये इकट्ठे ना रहते, क्योंकि ये क्या है? ये फर्मियोन्स हैं। बात समझ गए? ओके। तो वो जो प्रॉपर्टी थी जो हम कहते हैं कि कुछ इसमें डिफरेंस है, वो बेसिकली इनके चार्ज का कलर है। इसके चार्ज का कलर ग्रीन है, इसके चार्ज का कलर जो है वो हमारे पास ब्लू है। तो दोनों के जो चार्ज है उसके कलर में फर्क आ गया, जिसकी वजह से अब ये इकट्ठे मौजूद है, वरना सेम पार्टिकल जो है वो सेम स्टेट के अंदर नहीं रह सकते फर्मियोन्स के केस के अंदर। समझ गए? ओके। तो यहां से फिर कंसेप्ट आया जी चार्ज के कलर का, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कलर ऑफ चार्ज। तो जो एक हमारे पास प्रोटॉन बनता है उसके अंदर जो 3 आ रहे हैं यहाँ पर क्वार्क, उन तीनों का जो कलर है वो आपको डिफरेंट मिल रहा है। एक रेड है, एक ग्रीन है और एक जो है वो हमारे पास ब्लू है। अब ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमने कलर दिए, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमें एक जो क्वार्क है वो ब्लू कलर का दिखता है और एक जो है वो हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक जो है वो हमें दिख रहा है जी कहीं रेड कलर का। ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि ये सिर्फ एक एनालॉजी के तहत जो है ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया। वो एनालॉजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो एनालॉजी ये है कि अगर हम रेड को, ग्रीन को और ब्लू को ऐड अप करेंगे ना, तो आपको बस वाइट कलर मिलता है, ठीक है। इसी तरह जो एक क्वार्क होता है ना, क्वार्क ट्रांसपेरेंट होता है, आप कह लीजिए उसका वाइट कलर है, ये ट्रांसपेरेंट, कोई भी एक बात आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन और जो ब्लू है वो तीनों ऐड अप हुए हैं और ओवरऑल जो इसका कलर है वो खत्म हो गया, ये ट्रांसपेरेंट कह लीजिए या वाइट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक प्रोटॉन है या जो एक बैरियन है, इसको कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मौजूद जो क्वार्क है उनका कलर होता है। इसका ग्रीन, इसका रेड और इसका जो ब्लू है, ग्रीन रेड ब्लू तीनों मिले और तीनों मिलके इन्होंने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, वाइट में चेंज कर दिया, समझिए। और हम कहेंगे कि ये जो एक बैरियन है, ये जो एक प्रोटॉन है वो ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से जो हमारे पास ये मेसॉन्स होते हैं, इसमें 2 जो है वो क्वार्क मिलते हैं, ठीक है। अब होता यूँ है कि एक जिस कलर का क्वार्क है ना, दूसरा उसके एंटी कलर का क्वार्क होता है। मतलब अगर एक हमारे पास रेड है तो दूसरा जो है उसका कलर एंटी रेड होगा, अगर एक ग्रीन है तो दूसरे का कलर एंटी ग्रीन होगा, अगर एक ब्लू है तो दूसरे का कलर एंटी ब्लू होगा, ठीक है। और जिस तरह एक ब्लू और एंटी ब्लू मिलते हैं,
वो भी खत्म कर देंगे ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से ग्रीन एंटी ग्रीन मिलते हैं, वो भी खत्म कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो बातें लिख सकते हैं इसके अंदर और बताएंगे कि जो बैरियन है और जो मेजोन है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं कि बैरियन 3 जो है वो ब्लू, रेड और ग्रीन से मिलकर बनता है। इनके मिलने से हमारे पास जो है वो कलर खत्म हो जाएगा, जीरो कलर हो जाएगा, यानी कि आप क्या कहेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह जो मेजोन्स है उसके अंदर 2 आपके पास क्वार्क होते हैं, एक जिस कलर का क्वार्क है दूसरा उससे एंटी कलर का होता है, वो भी एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी बतानी है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह से जो बायरोन है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर जो है कलर उसका एंटी कलर ऐड करेंगे तो भी आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट मिलेगा या वाइट मिलेगा। रेड प्लस एंटी रेड, ठीक है, ग्रीन प्लस एंटी ग्रीन, ब्लू प्लस एंटी ब्लू, तीनों का आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद अगर इनके एंटी कलर्स को ऐड करें, यानी कि एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन को ऐड करेंगे तो भी आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट मिलेगा, उसमें कलर खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर हम बात करेंगे जी स्टैंडर्ड मॉडल की। ये स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है प्यारे बच्चों? जिस तरह आपने डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया था ना, इसी तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ना, इनको भी एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। ठीक है ना, और उनकी 3 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं जी हमारे पास क्वार्क्स, ठीक है, एक होते हैं जी लेप्टॉन, तीसरे होते हैं बोसोन्स। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर से मैंने दिखाए, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये जो ब्लैक कलर के हैं ना, ये हमारे पास क्वार्क आ जाते हैं सबसे पहले। क्वार्क के नीचे जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास लेप्टॉन्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टाउ है और उनके न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, जो इसके अलावा म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये सारे जो है वो लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन के बाद फिर आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ये वाली, ये सारे के सारे हमारे पास बोसोन्स हैं, यानी कि वो जो फोर्स कैरियर्स थे। ठीक है, और इनमें भी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम बोलते हैं जी वेक्टर बोसोन्स, दूसरे को बोलते हैं स्केलर बोसोन्स, तीसरे को बोलते हैं टेंसर बोसोन्स। अब इनकी भी जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर बोसोन्स हमारे पास ऐसे बोसोन्स होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है और इनकी एक प्रॉपर स्पिन की डायरेक्शन होती है, इसलिए इनको वेक्टर बोसोन्स कहा जाता है। दूसरे जो हमारे पास जैसे हिग बोसोन है, ये जो बोसोन्स होते हैं ये ऐसे बोसोन्स होते हैं जिनको हम स्केलर बोसोन कहते हैं। स्केलर बोसोन इस वजह से कहते हैं कि इनकी स्पिन 0 होती है। इनकी स्पिन 0 होने के साथ साथ कोई भी आर्बिट्ररी इनकी जो स्पिन की डायरेक्शन है वो नहीं होती, इसलिए इनको जो है वो स्केलर बोसोन्स कहा जाता है। तीसरा फिर हमारे पास आता है जी टेंसर बोसोन्स। टेंसर बोसोन्स हमारे पास जो है वो ये ग्रेविटॉन्स के केस के अंदर आ जाते हैं। टेंसर बोसोन्स ऐसे बोसोन्स होते हैं जिनकी जो स्पिन है वो 2 या 2 से ज़्यादा होती है और इनकी जो स्पिन डायरेक्शन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसी वजह से इनको जो है वो हम टेंसर बोसोन्स कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।